पहली बात, आई होप आप लोगों को नाश्ता करके थोड़े फ्रेश। माय प्लेजर, नो प्रॉब्लम, माय प्लेजर। अच्छा भाई देखो, जब मैं तुम लोगों की एज में होता था ना, मैं भी जब नाश्ता करके आया, अच्छी गपशप लगी, मजा आया। एक चीज देख के मुझे बड़ा अजीब सा लगा, तुम लोगों की खुराकें कितनी सी हैं यार। कुछ लोग फाकों पर हैं, चाय भी नहीं पी रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ 2 बिस्किट खाए हैं, 4 लोगों के बिस्किट लेकर आए थे। कुछ लोग, मतलब तुम लोग खाते कितना थोड़ा सा हो। एक बंदे की खुराक देख के थोड़ी मुझे खुशी हुई है थोड़ी सी। लेकिन वो भी मुझसे मुकाबला नहीं है। व्हेन आई वाज योर एज, 2 पराठे, 3 कप चाय, कोल्ड ड्रिंक्स हाथ पे, फिर मजा आता नाश्ता करके। अब जो सेहत थोड़ी थोड़ी अब आहिस्ते से डाउन होनी शुरू हुई है, थोड़ा मैंने कंट्रोल करना शुरू किया है। तो अभी मेरा मूड था फुल दूसरा पराठे का। कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज्यादा आ गया लास्ट टेस्ट में। ये थोड़ा मैंने कंट्रोल किया है, तो ये सिचुएशन हुई है। और कुछ अरसे बाद, भाई हम सबकी जिंदगी में टेंशन है, तो मेरी टेंशन निकलती थी फ्राइज मैराथन लगा के। मैं मैकडोनल्ड्स या केएफसी आता था, 2,000 रुपए के फ्राइज लिए, सिर्फ फ्राइज खाए। ओए होए होए, क्या मजा आता था। तुम लोग कितना कितना कैसी जिंदगी कैसे जी रहे हो यार तुम लोग। खाना नहीं तो मजा नहीं। खैर, अच्छा, हमने हम सब लोग अपने ब्रेन को बेहतर करने के लिए चीजें बुक कवर कर रहे थे। तो आज का टॉपिक था मेमोरी पे। हम सब लोग चाहते हैं हमारी मेमोरी अच्छी हो, लेकिन अजीब बात यह है कि मुझे वो पढ़ने का टाइम नहीं मिला। जो स्क्रिप्ट मैंने लिखा हुआ है, मुझे रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला। तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे एक ज्यादा जरूरी चीज आज हम थोड़ा ऑफ द ट्रेंड जाके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग एक बात सोचो, सही, एक इमेजिनेशन में जाओ। आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड, बहुत क्लोज, आपका सबसे जो क्लोज फ्रेंड है ना, वो इमेजिन करो। आप लोगों को पता लगता है क्रेडिबल सोर्स से कि ही और शी हैज बैकस्टैब्ड यू, तो आप लोग हिल जाओगे ना अंदर से। ऐसा होगा नहीं होगा भाई? नहीं होगा क्या? होगा ना। अब इसको हम एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं। हम यूनिवर्सिटी लेवल पर हैं, अब तक इश्क माशूकी का चक्कर तो चल ही गया होगा सबका। दिस इज हाउ द दुनिया इज, सही है, दिस इज हाउ आवर टाइम्स आर। अगर नहीं चला तो या तो तुम लोग शरीफ हो या शरीफ हो जिसको मौका नहीं मिला है, ठीक है। जो भी है, जब हम बिटरे होते हैं स्पेसिफिकली उस मामले में हम बहुत हर्ट होते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होती है? उसकी रीजन ये होती है कि हमारा एक बिलीफ सिस्टम है उस पर्सन से रेलेवेंट, हमारे फ्रेंड से रेलेवेंट, हमारे एफिलिएट, हमारे कोलीग, हमारे लवर से रेलेवेंट हमारा एक बिलीफ सिस्टम है। वो बिलीफ सिस्टम क्या है? ही और शी विल नॉट बिट्रे मी। वो हमारा अच्छा सोचेगा, हमें जान के तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। जब वो ब्रेक होता है हम बिल्कुल अंदर से टूट फूट जाते हैं। ऐसा होता है। इसका मतलब है इन रिलेशनशिप्स, इफ आवर बिलीफ सिस्टम इज क्रैक्ड, इट विल ब्रेक अस, ठीक है। इसी वजह से जिनका एक दफा बिलीफ सिस्टम क्रैक हो जाए वो बहुत कॉशियस रहते हैं पूरी जिंदगी। एक दो दफा जब आपके दोस्त आपको धोखा दे दें, आप जिससे रोमांटिकली इन्वॉल्व थे वो आपको धोखा दे दें, तो आप नेक्स्ट टाइम बहुत कॉशियसली चलते हैं कि यार आपके साथ दोबारा हाथ ना हो जाए। देखो, जो ये रिलेशनशिप्स है ना, ये लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, सही है। जो लोग बोलते हैं ना हम मूव ऑन नहीं कर सकेंगे, मूव ऑन कर जाते हैं। देखिए, जिंदगी बहुत बड़ी है। कोई नहीं, मेजोरिटी लोग किसी के पीछे नहीं मरते, लाइफ गोज ऑन। लेकिन चक्कर क्या है कि हमें जिंदगी एक ही मिली, ठीक है। एंड सो फार वी डू नॉट हैव एनी क्रेडिबल एविडेंस कि वी आर रीइंकार्नेटेड। अगर मैं मर जाऊंगा, मेरे पास ये एविडेंस नहीं है कि मैं किसी और की शक्ल में दोबारा आ जाऊंगा। तो इट सीम्स कि हमारे पास जो जिंदगी है वो एक ही है, और हमें जो करना है उसी में ही करना है। हम जो अपनी जिंदगी गुजारते हैं ना, वो भी एक बिलीफ सिस्टम पे गुजारते हैं, वेदर वी लाइक इट और नॉट। वी नीड बिलीफ सिस्टम, वी नीड सम हायरार्की इन आवर माइंड टू वे थिंग्स। चीज को वेट करने के लिए हमें कोई हायरार्की चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे, आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हो पढ़ने के लिए, आप लोगों की फैमिली ने आप में ये इनकलकेट किया है कि पढ़ना इज बेटर देन स्लीपिंग। ये बिलीफ सिस्टम बन गया ना, ये हमारे जहन में प्रायोरिटीज की हायरार्की बन गई। आप लोग यहाँ मैं बोल रहा हूँ सुन रहे हो, तो आप लोगों के जहन में ये हायरार्की है भाई, या तो सर को सुनने से नाराज होंगे, या शायद ये भी हो आपके जहन में कुछ अच्छा हमें सिखा दें। और ऑब्वियस बात है, ये बिलीव करो कि अगर आप खुद बैठोगे तो शायद इतना अच्छा नहीं कर सको, तभी मुझे सुन रहे हो बैठ के। हमारी पूरी लाइफ इस तरह बिलीफ सिस्टम्स पे, हायरार्कीज पे चल रही होती है। ये जो मैंने आपको मिसालें दी ना, ये सब जिंदगी में है। रिलेशनशिप्स जिंदगी में है, पढ़ाई जिंदगी में है,
पैसा कमाना, नुकसान करना, दिल तोड़वाना, दिल रखना, ये सब जिंदगी में है। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप सब लोग एक दफा अपनी लाइफ में जो हमारी पूरी जिंदगी का बिलीफ सिस्टम है ना, उसको जरूर सोचो। नो मैटर आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन में किसी सेक्ट से बिलोंग करते हो, हिंदुइज्म में भी किसी सेक्शन से बिलोंग करते हो, किसी भी किस्म के मुसलमान हो, मुझे फर्क नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एक दफा सोचो जरूर, जिस तरह मैंने जो टीचिंग में वापस स्टार्ट किया ना, अल्लाह पाक का बहुत फजल है, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, मुझे फाइनेंशियली टीचिंग की जरूरत नहीं। मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब मैं अल्लाह ताला को मुंह दिखा सकूं कि मैंने कुछ अच्छा करने की कोशिश करी। जो हम ये सेशंस रखते हैं ना, उसका मकसद ये है कि तुम लोगों को थोड़ा सा अच्छा इंसान बना दूं, तुम लोग जिंदगी में बाकी से थोड़ा सा बेहतर कर सको। मेरी इंटेंशन ये होती है, गॉड नोज उसको कितना अचीव कर पाता हूं, बट मेरी इंटेंशन ये है, मे आई बी रिवॉर्डेड फॉर माई इंटेंशन। इसी तरह आप सब लोग भी हो, आप सब लोगों का कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम है, वेदर इट बी कल्चर, वेदर इट बी योर रिलीजन, वेदर इट बी योर पेरेंट्स। एक दफा अपने बिलीफ सिस्टम के बारे में जरूर सोचना अपनी जिंदगी में। देखो, जिंदगी एक दफा ही मिली है। पिछले साल मैंने अपने फादर को अपने हाथों से कब्र में उतारा। ही वॉज शॉट ड्यूरिंग स्ट्रीट क्राइम इवेंट, 5 days एक्सक्रूशिएटिंग पेन इन हॉस्पिटल, देन ही डाइड। तो मैंने उनको खुद कब्र में उतरा। मैं जब हम लोग कब्रिस्तान गए तो मेरे ताया ने बोला, सरवर उतर जाओ। कब्र में उतरते हैं? मेरे लिए पहली दफा था ये सब कुछ। हम कब मोटे मोटे कंकर वंकर होते हैं ना, पत्थर वत्थर, वो कब्र से निकाल देते हैं। अगर तुम में से कोई कभी कब्रिस्तान गए तुम लोग गए, लड़के तो गए, जो कब्र में मोटे मोटे पत्थर होते हैं वो निकाल देते हैं, फिर हम कफन को अंदर उतारते हैं। तो मुझे बोला उतर जाओ, मैंने कहा अच्छा उतरते हैं। हम उतर गए अंदर, मोटे मोटे पत्थर वत्थर उतारे। माय वालिद साहब लिव्ड ए वेरी बोल्ड, स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। मतलब वो ही वॉज वेरी कि यार तुम ऐसे कैसे कर दोगे मेरे साथ। ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ही न्यू हिज प्रायोरिटीज। उनको पता है कि मेरे साथ ये, ही नो अबाउट हिज राइट्स। अपने राइट्स के लिए वो फाइट भी करते थे। जब मैंने उनको उतारा ना, लिटरली द वॉल्स ऑफ द ग्रेव वर टचिंग हिज शोल्डर्स। रगड़ खाते हुए वो अंदर जा रहे थे। और ये सबके साथ होता है। क्रिश्चियंस भी, एज फार एज आई नो, वो भी अपने पास्ट अवे लोगों को दफनाते हैं। हिंदूज आई थिंक दफनाते वो जलाते, ठीक है, जो भी है, इन दी एंड हमने वो खत्म ही जाना है। एक दफा अपने बिलीफ सिस्टम पे जरूर सोचो। भाई देखो, अगर आप गलत बिलीफ सिस्टम पे मर गए, अगर आप हीडलेसनेस की वजह से, मतलब अबे कुछ नहीं होता, देखते हैं देखते हैं, कभी सोचा ही नहीं इस मामले में, मर गए, तो हम खुदा को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहेंगे कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं। सही है? अगर आप सोचते हो अपने बिलीफ सिस्टम पे, आप जिस मर्जी कंक्लूजन पे पहुंचो, इफ यू आर सिंसियर ना इन योर सर्च, अगर आपने सिंसियरली अपने बिलीफ सिस्टम के बारे में स्टडी किया, उस पर रिसर्च करी, कम से कम आप खुदा को ये तो बोल सकोगे कि खुदा हमने कोशिश तो करी तुझे पहचानने के लिए। अभी तो हम कुछ बोलने की सिचुएशन में ही नहीं है। हम में से कोई कभी सोचता है? नहीं सोचता। मुसलमान पैदा हुए, पैसे कमा लिए, आजकल हर कोई पैसों की रेस में लगा हुआ है, पैसे कमा लिए, एक दूसरे से लात खींच ली, मर गए। भाई ये तो जानवरों वाली जिंदगी है। ह्यूमन बीइंग्स आर सपोज टू बी समथिंग बिगर एंड बेटर ना। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? एक दफा अपने बिलीफ सिस्टम के बारे में जरूर सोचो, ताकि, ये मैं अपनी इंटेंशन बता रहा हूं, प्लीज कोई मौलवी मुझसे फतवा ना लगाया सर क्या बोल रहे हैं, ताकि कम से कम हम खुदा को ये मुंह तो दिखा सके कि ए मेरे अल्लाह, मैंने कोशिश करी तुझे पहचानने को, ए मेरे भगवान, या जो भी आपका, ओ माय लॉर्ड, जो आप लोग जो बोलते हो ना, हमने पहचानने की कोशिश तो करी। हम क्या रोबोट्स हैं कि हम जिस कल्चर में पैदा हो गए, हमारा सोर्स कोड उसी वक्त फीड हो गया एंड वी विल लिव इट आउट। हम सब लोग कोशिश करते हैं ना कि हम अपने पेरेंट्स से बेहतर पेरेंट्स बन सके, हम अपने पेरेंट्स से बेहतर कमा सके, हम अपनी फैमिली से ज्यादा अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बर्दाश्त कर सकें, अफोर्ड कर सकें, हम सब चाहते हैं ना। तो व्हाई नॉट फॉर द बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ योर लाइफ, जिसमें सब कुछ निर्भर है। हमारे बिलीफ्स, जब जिंदगी के बिलीफ्स टूटते हैं ना, बहुत दुख होता है। क्या पता आप जिस बिलीफ पे पूरी जिंदगी गुजार रहे हो वही गलत हो। सही है? तो फिर एटर्नल डैमेनेशन
या इटर्नल हेवन या जो भी आप बिलीव करते हो वो है। तो माइंडेड अपने कोर बिलीव्स को एक दफा स्टडी जरूर करो। तुम लोग जिस कंक्लूजन पे पहुंचते हो ना, मुझे कोई मसला नहीं उससे, वो तुम्हारा और खुदा का मामला है। अगर हमारी हमारी कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसे बच्चे भी होते हैं, उन बच्चों को केटर करने के लिए बोल रहा हूं, अगर तुम लोग खुदा में मानते हो तो। आजकल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बोलते हैं खुदा में नहीं मानते, हम नहीं समझाता खुदा है कि नहीं, तो मैं इसलिए ये बात भी बोल देता हूँ। लेकिन एक दफा बी सीरियस अबाउट योर बिलीव्स, सीरियसली अपने बिलीव्स को स्टडी करो, पढ़ो, सोचो उन पे यार। भाई देखो, अगर मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, उसकी दो रीजन हो सकती हैं। या तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं फट्टू हूं, जाहिर बात है, या तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, या मैं खुदा से डर रखता हूं। और पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में रहते हुए इट इज एक्सट्रीमली इजी टू गो डाउन द रॉन्ग वे। अगर आप लोग अभी रिश्वत से दूर हो, झूठ से दूर हो, किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहे, तो हमारी सोसाइटी जिस तरफ जा रही है ना, बहुत आसान काम है। अगर आप लोग नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे भाई? क्या आप एक ह्यूमैनिटेरियन फिलॉसफी में बिलीव रखते हो कि हम इंसान है, हमें अच्छे इंसान बनना है? या आप उम्मीद करते हो कोई खुदा है, कोई देयर इज अ डेइटी हु विल रिवॉर्ड मी समहाउ? अपने बिलीव्स को जरूर सोचो। हमारे रिलेशनशिप खराब होते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है, क्या पता हमारा कोर बिलीफ ही खराब। एक दफा सोचो। मेक सेंस?